दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर सुक्खा कालवा की कहानी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो पंजाब के सभी गैंगस्टर का बाप कहलाता था, जिसकी तूती पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बोलती थी। सुक्खा कालवा का पूरा नाम सुखवीर सिंह कालवा है। उसने अपना नाम अपने गांव के नाम पर रखा था। यह करतारपुर के कालवा गांव में रहता था और इसका पूरा बचपन इसी गांव में बीता था। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर था। इस पर 45 से ज्यादा मामले दर्ज है। 2 हत्या और 8 हत्या करने के प्रयास समेत 7 लूट के मामले दर्ज हैं। 21 जनवरी 2015 की शाम को 27 साल के कुख्यात बदमाश सुक्खा कालवा का खून हो जाता है। इस खून से पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं। कैसे एक गांव का सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के साथ विदेश में सेटल होना चाहता था, वह कैसे एक गैंगस्टर बन जाता है। वह मासूम सा लड़का कैसे रास्ता भटक जाता है और आगे चलकर वह इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन जाता है। गाँव में सुक्खा कालवा के लड़ाई झगड़े की वजह से उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता है और वह अपने माँ बाप के साथ विदेश नहीं जा पाता है। सुक्खा कालवा के माँ बाप अमेरिका जाना चाहते थे। उनके सपने बड़े थे, वो खूब पैसा कमाना चाहते थे। सुक्खा के माँ बाप बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाए। इसीलिए वो सुक्खा को उसकी मौसी के पास छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। 21 साल की उम्र में सुक्खा कालवा ने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था उससे शादी कर लेता है। लड़की का बाप रिसोर्ट का मालिक था। लड़की अमीर घर से थी। बाद में किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बन जाता है। शादी करके दोनों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। सुक्खा की पत्नी काम करती थी, सुक्खा घर में रहता था। घर के काम उन दोनों की लड़ाई की वजह बन जाती है। सुक्खा को उसकी पत्नी घर का काम करने को कहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सुक्खा उसे छोड़कर वापस आ जाता है। इसके बाद सुक्खा के जीवन में अंधेरा सा छा जाता है। सुक्खा के लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर आने लगी थी। अब सुक्खा कालवा एक गैंगस्टर बन चुका था। सुक्खा जिन्हें अपना दोस्त समझकर पाल रहा था, दरअसल वही उसके दुश्मन बनने वाले थे। सुक्खा की पत्नी सुक्खा से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस करती है। बाद में दोनों के राजीनामा से उनका तलाक हो जाता है। सुक्खा अब जालंधर शहर में रहने लगा था। यहीं से सुक्खा गैंगस्टर का जन्म हुआ। वह पूरी तरह से बुरी संगत में फंस चुका था। सुक्खा की मौत से 6 महीने पहले उसके भाई की कपूरथला जेल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सुक्खा कालवा की मौत से 1 साल पहले उसे प्रधान सुदर्शन सिंह ढिल्लो के खून में गिरफ्तार किया गया था। सुक्खा की किस्मत ने कई बार उसका साथ दिया। जालंधर पुलिस से 4 बार सुक्खा का सामना हुआ था। वह चारों बार बचकर निकलने में सफल रहा था। अक्टूबर 2010 में सुक्खा कालवा जालंधर पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। राजस्थान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया। सुक्खा वहां से भी भागने में सफल रहा था। बाद में वह यूपी के नामी बदमाश यामीन के संपर्क में आया। सुक्खा और यामीन ने मिलकर एक व्यापारी से लाखों का सोना लूट लिया था। सोने के बंटवारे में सुक्खा और यामीन का झगड़ा हो गया था। यामीन ने सुक्खा का गला रेतकर उसे यमुना में फेंक दिया था, मगर इस बार भी सुक्खा बच निकला था। सुक्खा को सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। उसके 3 फेसबुक पेज थे जिस पर फॉलोवर की संख्या लाखों में थी। सुक्खा जेल में रहने के दौरान भी इन पेजों को अपडेट किया करता था। सुक्खा जब बंदूक के साथ फोटोज इन पेजों पर शेयर करता तो उसे बहुत लाइक शेयर भी मिलते थे। सुक्खा हमेशा इन पेजों को अपडेट किया करता था। सुक्खा कालवा की हत्या उस समय हुई जब उसे नावा जेल से निकालकर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। सुक्खा की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। सुपारी देने वाला सोनू बाबा था। सोनू बाबा सुक्खा गैंग की तरफ से कत्ल किए गए लवली बाबा का जिगरी दोस्त था। हिरासत में लिए गए सोनू बाबा ने माना है कि सुक्खा की हत्या की साजिश उसी ने रची थी। इसमें सुक्खा का जानी दुश्मन प्रेमा लोहरिया उर्फ प्रेम सिंह और हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की कौंडल भी शामिल थे। गुप्त सूत्र बताते हैं कि सोनू बाबा ने माना है कि 2 फरवरी 2010 को सुक्खा ने उसके जिगरी यार लवली की हत्या की थी। सुक्खा चाहता था कि सोनू बाबा इस केस में गवाही न दे, पर सोनू बाबा लवली को अपना भाई मानता था। कोर्ट में सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दी थी। इस बात को लेकर सोनू और सुक्खा के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस कस्टडी में सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया था। इस पर सुक्खा ने कहा था कि जैसे ही वह जेल से बाहर आएगा वह उसे छोड़ेगा नहीं। सोनू बाबा इससे बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि सुक्खा जेल से बाहर आकर उसका खून कर देगा। इस विवाद की वजह से सोनू ने विक्की कौंडल को सुक्खा को मारने की सुपारी दे दी। इस तरह कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा का मर्डर हुआ था। पंजाब के गैंगस्टरों से सबसे चर्चित चेहरा गैंगस्टर सुक्खा कालवा का है। सुक्खा कालवा ने ही सबसे पहले पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज किया था। हथियारों के साथ इंटरनेट मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करना उसका शौक था। उस समय लॉरेंस बिश्नोई उसका गैंग का हिस्सा हुआ करता था। बताया जाता है कि सुक्खा कालवा ने एक व्यक्ति की अपने दांतों से चबाकर हत्या कर दी थी। वह वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक पंजाब के साथ आसपास के राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुका था। सुक्खा कालवा के गैंग के सदस्यों में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, प्रीत फगवाड़ा, काली शूटर, दिलजीत भाना सुक्खा कालवा का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था। सोनू कंगला, इंद्रजीत शरण, अनमोल बिश्नोई, ये सभी सुक्खा कालवा गैंग के सदस्य में शामिल थे। सुक्खा कालवा पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम शूटर है। इस फिल्म को पंजाब में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सुक्खा कालवा की वास्तविक छवि है। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस गैंगस्टर पर चाहते हैं।